आपके भाई ने इस देश की व्यवस्था को और देश की हालत को देखते हुए यह निर्णय लिया था कि जिस प्रकार से हमारा देश कोरोना महामारी से गुजर रहा है, हम अपने देश के साथ में अपने देश की पैरवाई बड़ी मजबूती से करें और इस कोरोना महामारी से निपटने के लिए हम हर संभव प्रयास करें। परंतु साथियों, तमाम भीम आर्मी के पदाधिकारी व सिपाही पूरे देश में कोरोना पीड़ितों की मदद कर रहे हैं और यह भीम आर्मी का कर्तव्य बनता है। लेकिन जिस प्रकार से हमारे देश में जो भारत सरकार की जिम्मेदारियां बनती हैं, जो भारत सरकार को व्यवस्था इस कोरोना महामारी से निपटने के लिए करनी चाहिए, जो व्यवस्था सरकारी अस्पतालों में, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर का मामला हो, चाहे वेंटिलेटर का मामला हो, चाहे वो अस्पताल में बेड्स का मामला हो, आप लोग देख रहे हैं कि जब कोविड-19 अस्पताल में या जो कोरोना का जो मरीज है, जो पेशेंट है, जब वह किसी अस्पताल में जाता है, किसी अस्पताल में बेड नहीं मिल पाता, इस कारण से पेशेंट की मृत्यु हो जाती है, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, किसी को वेंटिलेटर नहीं मिल पा रहा है। मैं बता देना चाहता हूं सम्मानित भारतवर्ष के लोग कि इसके जिम्मेदार देश की सरकार है। देश की सरकार के पास वो ताकत है, यदि देश की सरकार चाहे तो इस कोरोना महामारी से मजबूती से यदि ठोस कदम उठाए जाएं तो हमारे देश के नागरिकों को, हमारी देश की जनता को बचाया जा सकता है। देश की जनता जिस प्रकार से रोज मर रही है उसको बचाया जा सकता है। लेकिन सरकार केवल झूठे वादे करके, झूठे न्यूज चैनलों में डिबेट करके, अखबारों में झूठे सब कुछ सिस्टम फेल नजर आ रहा है, जिस कारण से आपके भाई ने, भीम आर्मी का एक छोटा सा सिपाही, मैंने ये निर्णय लिया कि हम 13 मई को अर्थात कल 10 बजे अपने आवास कस्बा भेट जिला सहारनपुर से कल सुबह 10 बजे दिल्ली संसद भवन के लिए, उसके सामने भूख हड़ताल बैठने के लिए रवाना होंगे। बहुत सारे साथियों ने समर्थन किया और फोन आए कि भाई हम भी आपके साथ चलेंगे। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं, वहां पर मैं ज्यादा भीड़ को नहीं ले जाना चाहता, क्योंकि मैं एक देश का जिम्मेदार नागरिक हूं। मैं एक देश का जिम्मेदार व्यक्ति मानते हुए, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए, कोरोना महामारी से कैसे बचा जा सके, सभी चीजों का पालन करते हुए, मास्क 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, इन सभी चीजों का पालन करते हुए मैं भूख हड़ताल करूंगा। जब तक सरकार नहीं जागेगी, जब तक मैं भूख हड़ताल पर बैठा रहूंगा। क्योंकि सम्मानित साथियों, हम देश के सच्चे सिपाही हैं। जिस प्रकार से तमाम पार्टियों के लोग चुप हैं, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, एक भी देश के अंदर भीम आर्मी ऐसा संगठन है, जब जब देश के अंदर कोई मुसीबत आती है, यदि सरकार नहीं जागती है या सरकार सही निर्णय नहीं लेती है, तो भीम आर्मी तब तब आंदोलन करती है और मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं। साथियों, भीम आर्मी जिस प्रकार से देश के अंदर रोज जनता मर रही है, हम इस जनता को मरते हुए इस तरह से नहीं देख सकते। जिस प्रकार से मरीजों का इलाज सही तरह से नहीं हो पा रहा है, उनको बेड्स नहीं मिल पा रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर बड़े बड़े नेताओं की सिफारिश से मिल रहे हैं,
सरकारी डॉक्टर्स अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इसमें कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है। सरकार यदि ठोस कदम उठाए तो इस महामारी से मजबूती से निपटा जा सकता है। और मैं इस देश की मीडिया से भी यह संदेश देना चाहता हूं कि देश की मीडिया यदि सच को सच और गलत को गलत अगर छापेगी, प्रकाशित करेगी, न्यूज चैनल पर दिखाएगी, हो सकता है देश की सही तस्वीर देश की जनता के सामने आएगी। जब अमेरिका के अंदर कोरोना महामारी हुई तो देश की मीडिया ने भारत सरकार की पूरी बढ़ाई करी, पूरे ताज बांधे और कहा कि हमारे देश की सरकार एक ऐसी सरकार है जहां कोरोना मरीज मर ही नहीं रहे हैं, हमने कंट्रोल कर लिया है। यदि देश की मीडिया उस समय, जिस समय अमेरिका के अंदर कोरोना महामारी से गुजर रहा था अमेरिका, यदि हमारे देश की मीडिया हमारी देश की सरकार से एक सवाल कर ले कि अमेरिका में कोरोना महामारी हो रही है, हमारे देश की सरकार ने इस कोरोना महामारी से निपटने के लिए क्या बंदोबस्त किए हैं, तो आज हमारे देश की जनता इतनी नहीं मरती। आज हमारी देश की जनता सड़कों पर दम नहीं तोड़ती। आज हमारे देश की जनता अस्पतालों के बाहर दम नहीं तोड़ती। हमारे देश की हालत इतनी भयानक नहीं होती। जिस प्रकार से आज हमारा देश की जनता, रोज कई हजार लोग दम तोड़ रहे हैं, यह बड़े दुख की बात है। और हमारा देश की सरकारें बड़े बड़े वादे करती है कि देश आगे बढ़ रहा है, देश तरक्की कर रहा है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि हमारे देश में कोरोना मरीजों को वेंटिलेटर भी नहीं प्राप्त हो रहा है, जिस कारण से वेंटिलेटर न होने के कारण 80% कोरोना के मरीजों की मृत्यु हो जाती है। देश के अंदर 80% मरीज कोरोना के इसलिए मर रहे हैं कि उनको ऑक्सीजन और वेंटिलेटर नहीं मिल पा रहा है। जब वे अस्पताल में अपना इलाज कराने के लिए जाते हैं तो डॉक्टर्स कहते हैं कि ऑक्सीजन नहीं है, डॉक्टर्स कहते हैं कि वेंटिलेटर नहीं है। यदि सरकार इस पर गंभीरता से सोचे, सरकार इस पर गंभीरता से फैसले ले, तो हो सकता है कि देश की जनता को बचाया जा सकता है। और मैं तमाम संगठन और पदाधिकारियों से यह आग्रह और निवेदन कर रहा हूं कि जिस प्रकार से हम लोग इस देश में कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, अगर राजनीति से ऊपर उठकर, जाति और धर्म से ऊपर उठकर अगर हम सब एक होकर इस कोरोना महामारी का मुकाबला करें तो देश की जनता को बचाया जा सकता है। इसलिए मैं अपने कार्यकर्ता और पदाधिकारियों से ये अवगत करा रहा हूं और देश की जनता से ये अवगत करा रहा हूं कि आपका भाई देश की जनता को बचाने के लिए, देश में कोरोना मरीजों को बचाने के लिए और देश की सरकार को जगाने के लिए कि वो सही से इलाज देश के कोरोना मरीजों में का किया जाए, मैं उसको जगाने के लिए कल अपने आवास से 10 बजे संसद भवन के सामने भूख हड़ताल के लिए निकलूंगा। तमाम साथी जुड़े रहें और जैसी भी जानकारी अपडेट होगी तो मैं आपको दूंगा। लेकिन साथियों, बस मैं अपनी बात को अंतिम विराम देते हुए बस ये निवेदन करता हूं कि आप लोग भीम आर्मी के साथ में मिलकर इस देश की जनता को बचाने का प्रयास करें। जिस प्रकार से हमारा देश इस महामारी से गुजर रहा है, रोज कई हजार लोग दम तोड़ रहे हैं और हमारे देश की सरकार झूठे वादे कर रही है। ऑक्सीजन सिलेंडर तक बड़े बड़े नेताओं की सिफारिश से मिल रहे हैं, वेंटिलेटर नहीं मिल रहे हैं। जब मरीज अस्पताल में जाता है तो उसका अस्पताल के गेट पर ही दम टूट जाता है। साथियों, ये बड़ी भयानक स्थिति है और इस स्थिति से निपटने के लिए हमें ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। यदि आप देश की जनता को बचाना चाहते हो, एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हो, तो आप अपने भाई का साथ दें, अपने भाई के साथ कंधे मजबूत करें। यदि सरकार सही ठोस कदम नहीं उठाती है, यदि देश की जनता को बचाने का प्रयास सरकार नहीं करेगी, तो आपका भाई देश की सरकार को जगाने का काम करेगा। आपका भाई देश की सरकार के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठेगा, जिससे कि देश की जनता को बचाया जा सके। जितने लोग रोज दम तोड़ रहे हैं उनकी जान बच सके।
किसी का घर पर तालाबंदी न हो, किसी के घर का दिया न बुझे, ऐसा हम अनुमान कर रहे हैं। कोई मां, कोई बेटी, कोई बहन, कोई भाई, कोई कोरोना से न मरे, कोई इस बीमारी से आज के बाद न मरे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं अपने भारत देश से। लेकिन वो तभी हो पाएगा तब अपने भाई के साथ आप पूरे देश के लोग खड़े होंगे, सरकार को जगाने का काम करेंगे। इसलिए साथियों, आपका भाई कल 10 बजे अपने आवाज से संसद भवन की ओर, संसद भवन के सामने भूख हड़ताल पर बैठने का काम करेगा। साथियों, जैसे भी अपडेट होगा मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। याद रहे, कल 10 बजे अपने आवाज से कस्बा बेहट मोहल्ला खालसा जिला सहारनपुर से 10 बजे निकला जाएगा अपने साथियों के साथ में। क्रांतिकारी जय भीम आर्मी नीला। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates, cause whenever we